समझता हूँ कि ये वक्त आ गया आईसीसी को सबक सिखाने का और बीसीसीआई को सबक सिखाने का। ठीक। तो अब क्योंकि बहुत हो गया, इन्होंने बड़े हमारे साथ हाथ किए हैं। अच्छा। अब श्रीलंका के साथ शुरू हो गए। ये जो गोरे हैं इनके पास कोई गट्स नहीं है, ये खड़े नहीं हो सकते सिर्फ पैसे की हवा में। ये सारा वक्त आगे पीछे होते रहते हैं इंडिया के। तो अपडेट ये है कि आज या कल आईसीसी बोर्ड मीटिंग कॉल कर रहे हैं। उस बोर्ड मीटिंग के अंदर जाहिर है उस आईसीसी अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा और पीसीबी का अपना होगा, उस पर वोटिंग होगी। अब इंडियन मीडिया इस तरफ को चला रहा है कि पाकिस्तान वोटिंग इस मामले पे कराए, या तो पाकिस्तान पूरा वर्ल्ड कप खेले या फिर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से निकालो। ये तो उनकी ख्वाहिश है ना, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है। यानी बोर्ड मीटिंग में वोटिंग किस मामला वोटिंग होगी ना इसके ऊपर, बट आईसीसी बोर्ड मीटिंग के ऊपर ही फैसला हुआ, इसके बगैर तो होगा नहीं ना। बाकी बोर्ड इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि कभी भी कोई फैसला लेना होता है बोर्ड मीटिंग के बगैर नहीं होता, ठीक है ना। अब कम्युनिकेशन होगी, एक आधी बार टेलीफोनिक बात भी होगी, वगैरह नहीं, हम नहीं उन्होंने कहा असल मुद्दा ये होगा, पाकिस्तान ने पूछा थोड़ा मसला की है तुसी मतलब व्हाट डू यू वांट एक्चुअली। आज भी ना, आज भी मैं आपको मजे की बात बता दूं, आज भी आप 100 में से 100 पाकिस्तानी फैन से पूछेंगे ना, 90 कहेंगे बिल्कुल ठीक किया, लेकिन उन 90 में 70 को पता नहीं होगा हमने किया क्यों है, एग्जैक्ट नहीं पता होगा क्यों किया। को तवक्को ही नहीं थी। छुट्टी वाले दिन आईसीसी को प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ गई है और उसमें एक तरफ से वो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाली बात के एक तरफ से धमकी दे रहा है आईसीसी और दूसरी तरफ से पांव में पड़ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कदमों में घुटने टेकने पे मजबूर हो गया और रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान इस हवाले से ये करेगा वो करेगा। क्या कहा है आईसीसी ने? कानूनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल स्ट्रांग है, लेकिन मसला यह है कि अगर हठधर्मी की बात आ जाए, जैसा कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल, यानी कि आप आईसीसी को नहीं कहना चाहिए, इंडियन क्रिकेट काउंसिल और जो बड़े ममालिक हैं बिग थ्री में, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जब ये अपने मुफाद के लिए इकट्ठे होते हैं तो इनसे आप कोई भी उम्मीद कर सकते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से अब ये उम्मीद नहीं रख सकते कि ये असूलों की क्रिकेट खेलेंगे या असूलों की बात करेंगे। अब असूल इनके लिए तेल लेने के लिए जो बैग थ्री में हुआ या उसके बाद अब तक क्रिकेट में यकतरफा फैसले होते आ रहे हैं। एक मुल्क इतना ज्यादा रेवेन्यू जमा करता है, हासिल करता है, हिस्सा लेता है, और बाकी सारे खामोश क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें बाहमी चीज का लॉलीपॉप दिया जाता है, उन्हें आईपीएल में अपने खिलाड़ी भेजने का हिस्सा दिया जाता है, उन्हें मुआवजा दिया जाता है, तो उन्हें पैसे देकर उनका मुंह बंद किया गया है। तो अगर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि वो असूल की बात करेंगे तो मेरे ख्याल में ये खाम ख्याली है। हाँ, ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा आईसीसी क्या कर सकता है। कम से कम जो लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को बैन भी किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्ल्ड कप 96 इसकी बड़ी मिसाल है। श्रीलंका में हालात को बेहतर महसूस नहीं किया गया था तो कई टीमों ने वहां जाने से इनकार किया था, जिसमें एक ऐसा मौका जब इंडिया अपनी गुंडागर्दी की इंतहा पे पहुंचा हुआ था और उसने बांग्लादेश को वो प्ली लेने पे जो इंडिया खुद पाकिस्तान के खिलाफ लेता रहा है कि पाकिस्तान में हम सेफ फील नहीं करते, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो पाकिस्तान में एशिया कप खेलने नहीं आए, वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आए। तो ऐसे में फिर बांग्लादेश ने भी, अगर उनके खिलाड़ियों को वहां खतरा था और जो आईसीसी का चार्टर कहता है, आईसीसी के चार्टर के तहत बांग्लादेश ने अपने कंसर्न का इजहार किया, बजाय इसके कि उनको वेलकम किया जाता, उनके कंसर्न्स को सुन के उनको रिस्पेक्ट दी जाती। आपने ये गुंडागर्दी पे उतर आए, तो उस गुंडागर्दी के बाद किसी को तो खड़ा होना था। तो पाकिस्तान ने, मैं कह सकता हूं कि मौके का सही फायदा उठाया। कहते हैं मौके पे चौका मारा। हाँ। मौके पे चौका मारा है कि उन्होंने बाइकाट भी नहीं किया और फिर ये ऐलान कर दिया कि ठीक है आप गुंडागर्दी करें, आप जो है वो उजारादारी अपनी कायम रखें, हम खेलेंगे पर आपसे नहीं खेलेंगे। बिल्कुल। आवाज तो ऐसे आ रही है शोएब जैसे 6 रफेल और गिर गए हों उनके, है ना, जैसी तकलीफ है जो मीडिया पे चीख चिल्ला रहे हैं। लेकिन वैसे बताएं, नंबर्स में अगर बात करें तो कितना आईसीसी और बीसीसीआई को, इंडिया को और आईसीसी को कितना फाइनेंशियल नुकसान होगा पाकिस्तान के ना जाने से? देखिए, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान ना जाने से फाइनेंशियल लॉस कभी भी पूरा हो सकता है। इंडिया के बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, या इंडिया खुद ये बात कर सकता है कि पाकिस्तान को बाहर करने के लिए काफी अर्से से कोशिश कर रहा था, तो वो कर सकता है कि हम स्पॉन्सर्स आ जाएंगे, हम पैसों को रिकवर कर लेंगे। बट ये क्रिकेट का बड़ा नुकसान हुआ है। अब वक्त आ गया कि मेरा ख्याल है कि चैलेंज करने का, इस सारे जो ऑर्डर है ना, जो आईसीसी ओब्लिक बीसीसीआई का ऑर्डर, इसको चैलेंज करने का वक्त आ गया है। चैलेंज जब आप करते हैं तो फिर लॉसेस तो होते हैं उसके अंदर, टेम्पररी, और पेनल्टीज भी होंगी, ज़ाहिर है, रूल्स ऑफ गेम है, सब टेम्पररी चीज़ें होती हैं। बाद में अगर आप हक में खड़े हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, तो किसी न किसी वक्त टेबल्स टर्न हो जाती हैं। इस वक्त मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इंडिया के खिलाफ है क्रिकेट। वो समझते हैं कि इंडिया बड़ा हावी हो गया और इंडिया बड़ी गलत किस्म के फैसले करवा रहा है। इसीलिए अब इंडिया के अंदर जो जर्नलिस्ट हैं उनमें से एक दो बहुत अहम बातें कर रहे हैं। वो तो ऐसी बात कर रहे हैं, वो कहते हैं दुबई के अंदर जो आईसीसी का दफ्तर है वो तो बीसीसीआई का दफ्तर बन चुका है। ये उनके लफ्ज़ हैं। तो अगर इतनी तनकीद हो रही है तो इसका ये मतलब है वक्त आ गया है इसको चैलेंज करने का। पहले तो ये भी तस्लीम नहीं करते थे लोग। अब इंडिया के अंदर लोगों को एहसास होना शुरू हो गया कि बीसीसीआई जो है ये कोई हिंदुत्व एजेंडा चला। अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल्स आईसीसी के, इंडिया जो है 15 फरवरी को कोलंबो के स्टेडियम में मौजूद होगा। उसके बाद रेफरी बताएगा कि अगर पाकिस्तान टीम नहीं आती तो मैच कॉल ऑफ किया जाएगा। मतलब कि इंडिया अभी भी रूल्स एंड रेगुलेशन की बात कर रहे हैं और कह रहा है कि हम आएंगे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान कह रहा है नहीं जी, हमें रूल्स और रेगुलेशन की धज्जियां उड़ा देनी है और हमने ऐसी टूर्नामेंट नहीं खेलना। दोस्तों अब बात चल रही है, पहले तो नेगोशिएशन होंगी अगले 24 घंटे, और अगले 48 घंटे बाद अगर पाकिस्तान नहीं मानता मैच खेलने के लिए तो फिर आईसीसी की बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी। लेकिन पीसीबी कहेगा कि हमारा लीगली हक है, हम किसी को भी बाइकआउट कर सकते हैं। तो आईसीसी में भी कहेगा चलो ठीक है, अगर तुम्हारा लीगली हक है, लेकिन अब हम अपना लीगल हक दिखाएंगे।
क्योंकि दोस्तों आईसीसी नहीं चाहता कि हमारा व्यूअरशिप का नुकसान हो और प्लस ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान हो, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच 63% ऑफ रेवेन्यू जनरेट करता है। सबसे पहले देखिए कि पाकिस्तान वो अंडर 19 इंडिया के साथ अभी खेला सर, और जिस दिन अंडर 19 खेला उसी दिन बोला कि नहीं खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे। तो एक तरफ पाकिस्तान खेल रहा है क्रिकेट सर, क्रिकेट अंडर 19, और एक तरफ वो कह रहा है कि नहीं खेलेंगे सर, राइट। तो ये कहीं ना कहीं दोगलापन है। आप बिल्कुल मत खेलो क्रिकेट, आप मना कर दो। मैच यही हुसैनी साहब, पाकिस्तान क्या अब भारत के खिलाफ मैच नहीं खेल रहा, तो भारत को वैसे तो ये एक नुकसान जो आईसीसी के नुकसान के खास तौर पर अहम मामला है, लेकिन जिस तरह क्रिकेट को सियासत की नजर किया जा रहा है मुसलसल भारत बीसीसीआई और आईसीसीआई के साथ मिलकर, अब उसके बाद कोई तब्दीली भी नजर आएगी इतने बड़े फैसला जो पाकिस्तान ने लिया है? सबसे पहले तो मुदस्सिर आपका बहुत शुक्रिया। और जहां तक आपने बात की, देखें फैसलों के असरात यक जुम्बिश कलम तो आपको नजर आते हैं, लेकिन फैसलों की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक उसकी गूंज सुनाई देती है। और सबसे पहले अगर आप इस फैसले की बात करें तो खेल के हवाले से और पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट को जो लोग देखना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा फैसला है जो कि खेल के लिए तो बिल्कुल भी जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश को यक जुम्बिश कलम टूर्नामेंट से बाहर करके फैसला किया, ना वो बांग्लादेश की हार थी ना वो आईसीसी की जीत थी, वो खेल की शिकस्त थी। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा है कि जी आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाइए, लेकिन अब पानी जो है वो सर से ऊंचा हो चुका है और भारत के साथ आपको मैच नहीं खेलना, तो खेल के एतबार से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इंडिया का मैच होना चाहिए। लेकिन जो इस वक्त तर्ज अमल भारत की तरफ से है, हम तो जंग के बाद भी दुबई में उनसे खेलने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने हमसे हाथ नहीं मिलाया, और उसके बावजूद हम 1 नहीं 2 नहीं 3 मैच उनके साथ खेले। उसके बाद उन्होंने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से नहीं, उन्होंने मोहसिन रजा नकवी से नहीं, उन्होंने वजीर दाखिला से नहीं, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो एक और बॉडी है एशियन क्रिकेट काउंसिल, उसके सदर से ट्रॉफी लेने से इनकार किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक शख्स से मेरी यहाँ बुलावायों में मुलाकात हुई है और उनसे मैंने इसके निटी ग्रिटीज के बारे में जानने की कोशिश की है पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी चीज, अगर आप ये सोच रहे हो कि दैट्स इट, 15 तारीख को मुकाबला नहीं खेला जाएगा, तो यहीं रुक जाओ, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले खुद ये कह रहे हैं कि हम इस चीज को लेकर के अब भी अनसर्टन है। यू टर्न हो सकता है आईसीसी की तरफ से। मेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा क्या सटल तरीके से बजाई आईसीसी ने, लेकिन एक और कॉल है जिस कॉल के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर जाने को मजबूर हो गया है। क्या है इस कॉल का हिस्सा, और क्या सिर्फ आईसीसी के फैसले के बाद ही यू टर्न होगा? बिल्कुल भी नहीं। एक और चीज है जो इस यू टर्न को करवाएगी, जो मजबूर कर देगी पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि आपको इंडिया के साथ ये मुकाबला खेलना पड़ेगा। वो क्या पॉइंट्स हैं उस पर डिटेल में बात करेंगे। सेकंड थिंग इज, आईसीसी को पाकिस्तान ने वहां पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पे आईसीसी के पास अब और कोई चारा नहीं बचा है, बल्कि उन्हें वो ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा जिसके बाद पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं होगा। ब्रह्मास्त्र का मतलब आप समझते हैं ना? ब्रह्मास्त्र का मतलब वो वेपन जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसका कोई जवाब नहीं है, आपको उसके आगे सरेंडर करना पड़ता है। ऐसी 5 चीजें इंप्लीकेशंस के थ्रू होंगी आईसीसी की तरफ से कि पाकिस्तान पानी भी नहीं मांगेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, पाकिस्तान द्वारा विश्व कप में भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार की धमकी पर आईसीसी ने कड़ा रुख अपनाया है। आईसीसी ने साफ कहा है कि किसी भी वैश्विक टूर्नामेंट में मूल भावनाएं यही होती है कि अभी सभी योग्य टीमें तय कार्यक्रम के अनुसार समान शर्तों पर मैदान में उतरे। आईसीसी का मानना है कि ऐसे फैसले क्रिकेट की भावनाओं के खिलाफ है और इससे वैश्विक क्रिकेट को नुकसान पहुंचता है। दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट प्रशंसक भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन अगर यह मैच नहीं खेला गया तो यह सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि प्रशंसकों की भावनाओं के साथ भी अन्याय होगा। आईसीसी ने पीसीबी को चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसे कदमों का पाकिस्तान के भविष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि पीसीबी की वैश्विक क्रिकेट प्रणाली का हिस्सा है और उसे ही लाभ उठा सकता है। अब सवाल यही है कि क्या राजनीति के कारण क्रिकेट को नुकसान पहुंचाना सही है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। जय हिंद।